हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा है और मेरी कॉल आप इग्नोर कर रहे हो। नहीं बात करनी तो प्लीज़ मुझे बताओ क्या है, क्या है आपको? नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे क्यों खड़े हो? यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ ना, आप मेरे पीछे आके ऐसे खड़े हो गए। तो आप बात करिए, रुका कि आप फोन रखिए, आप बात करिए, कंटिन्यूसली स्टार्ट करिए। पर्सनल बात है, आप मेरे पीछे खड़े हो तो पर्सनल बातें हैं तो आप घर पे जाके कर लीजिए। ऐसा नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती जो घर नहीं करी जाती। तो एक मिनट, हेलो। हाँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, एक मिनट रुको। बोलो। को पर्सनल बातें करनी तो आप घर में जाके करो। क्यों? मेरी मर्जी, मुझे जहाँ दिल चाहेगा मैं वहाँ बात करूँगी। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मुझे कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं। तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ आप भी मुझे नहीं बोल सकती हैं। मैं कहीं पर भी खड़ा हो सकता हूँ। आप खड़े हो जाइए, आप दूर जाके खड़े हो जाइए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बट मेरे पास आप खड़े हो गए आकर, ये मेरा कहने का मतलब। भाई देवे, मैं विवेक और आप? मैं महक मिर्ज़ा। माइंड बहुत डिस्टर्ब है, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान थी, इसलिए मैं बाहर आके बात कर रही हूँ। किसी जाए, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं ज़िंदगी में वैसे ही बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे और नहीं होना, प्लीज़। मेरे ना बात करने से आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो फिर कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है, लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जो खुद को ही देखनी पड़ती है। अगर आपका दिल करे तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। क्या शेयर करूँ? मुझे ऐसा लगता है कि शेयर करने से हो सकता है आपकी प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है आपको अच्छा फील हो। आप कहाँ से हो? मैं लखनऊ से हूँ, मुंबई आई हूँ। मुंबई किस लिए आया? जिससे प्यार करती थी उसके लिए आई हूँ। करता है, फ़ोन नहीं उठाता है, अपना घर वर सब कुछ छोड़ के एक लड़की के लिए आई। उसने क्या किया मेरे साथ? मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया। इस वजह से अपने दुख किसी को नहीं, अपनी फैमिली को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मैं उनकी बात नहीं सुनी। उस लड़के के लिए मैं यहाँ तक आई और उसने मुझे क्या किया, बीच रास्ते पे छोड़ के चला गया। बेटी को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली सबको छोड़ के उसके लिए आई। लिंक को ही नहीं समझा। ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, जो कमाता नहीं, जो पैसे मेरे पास होते हैं वो सारे उस चीज़ में लगा देता है, यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। प्यार करने वाले, अगर जब मैं उसके लिए अपनी फैमिली छोड़ सकती हूँ, बेटी अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हूँ, तो क्या वो मेरे लिए ड्रिंक स्मोक कमा नहीं सकता? वो मेरे लिए मोहब्बत में तो इंसान सब कुछ करता है। बहुत घटिया इंसान है। क्यों? जो इंसान अपने हस्बैंड को छोड़ दे, अपनी बेटी को छोड़ दे, वो इंसान कैसे अच्छा हो सकता है? अगर आज आपकी जिंदगी रोड पर है, उसके जिम्मेवार आप हो। क्या सोच करके अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को छोड़ दिया? टेल मी। हो गया था, मुझे उससे मोहब्बत समझ गया थी। ये कैसी मोहब्बत है यार? आपको अपने लड़की के लिए मोहब्बत नहीं दिखी? उस वक्त मैं इतनी अंधी हो चुकी थी, मोहब्बत में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसके सिवा। तो जब आपके आंखों में पट्टी पड़ गई थी तो आप कुएं में कूद जाती। यही तो नहीं होता। ये अगर करना होता तो चाहिए। आज मैं वो ज़रूर कर लेती, क्योंकि आज मेरे पास कोई नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ा, वो है ना मेरी फैमिली है। मुझे लास्ट, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती बस। अगर आज आप बर्बाद हो ना तो उसके कारण आप हो। जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था। पढ़ाई कहाँ तक किया है? MSc किया है। आपका MSc करना मुझे नहीं लगता है उसका कोई मतलब है, लेकिन होकर के आपने अगर ऐसा काम किया ना तो आपसे घटिया, आपसे वाहियात इंसान नहीं हो सकता। ऐसे नहीं बोल सकते। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, सहना बहुत मुश्किल होता है। सच्चाई से आप लोग भागने वाले लोग हो। आपने क्या सोच करके अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था? मोहब्बत की पट्टी पड़ी थी मेरी आंखों पे, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी आपकी हालत क्या है पता है? ना आप घर के हो ना आप घाट के हो। अगर रोड पर आप आए हो उसके जिम्मेवार आप हो, और आपके साथ यही होना चाहिए। आप जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मन होता है घर आता है, जब मन होता है चला जाता है। मतलब मेरी फीलिंग्स, मेरी वैल्यू कोई है ही नहीं उसकी नज़र में। मैंने जिस लड़की के लिए सब कुछ किया, वो आज मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। किसी के लायक हो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। जब तक आप किसी को परमिशन इतना नहीं दोगे कोई आपके करीब आए और आपको बर्बाद करे, तब तक कोई नहीं कर सकता। गलती आपने की है तो सजा तो आपको मिलेगी ना। आपको नहीं पता था पहले कि दारू पीता है वो? इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मैं उसके साथ रहने लगी तब मुझे उसकी आदतों के बारे में पता चला कि वो नशा करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है। आप उसके जिम्मेवार हो। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए आप लोगों के साथ, समझ रहे हो ना? आपने पढ़ाई की, आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है। जो इंसान अपने
हस्बैंड को छोड़ दे, अपने शौहर को छोड़ दे, वो इंसान कैसे बेहतर हो सकता है? आप बहुत घटिया इंसान हो यार। प्लीज ऐसे मत बोलिए। सच्चाई बहुत कड़वी है। कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना पैसे है ना कोई छत छुपाने के लिए सर है, जगह है। मैं तो घर भी नहीं जा सकती हूँ अब। तो रोड पर सो ना, आधी पब्लिक रोड पे सोती, आप भी सोइए, क्योंकि आपने जो कृत्य किया है मिलेगा ना आपको। क्या करता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? फिलहाल कुछ भी नहीं। और जो आपके हस्बैंड थे वो क्या करते थे? चाहते तक मान देते हैं। सोचो, आपने सीए को छोड़ करके और एक ऐसे तुच्चे लड़के के साथ आपने अपनी जिंदगी जीने का मन बनाया। ऐसे ही होता है, जब होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब वो ख़त्म होता है तो इस लेवल पे आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मौत तक ले जाता है। अब मुझे ज़िंदगी में अब सिर्फ मौत चाहिए, ज़िंदगी से मुझे मोहब्बत नहीं। किसके लिए जीऊँ? मेरे पास तो कोई नहीं है। अब किस मुंह से जाऊँगी अपनी फैमिली को, क्या बोलूँगी? क्या अपनी बेटी को जवाब दूँगी? क्या अपने शौहर को दूँगी कि मैंने उन सबको छोड़ के जिसके पास गई उसने ही मेरा साथ नहीं दिया? इसलिए मुझे सिर्फ मौत है। मुझे जीना ही नहीं है अब। जो इंसान अपनों को छोड़कर परायों के पास जाता है घर बसाने के लिए ना, उसके साथ यही होता है। और आपने एमएससी किया, आपको इतना तो समझ होना चाहिए। किताबें तो आपने भी पढ़ी हैं, अगर वो भी नहीं पढ़ी होती तो कम से कम आपने सीखा तो होगा। थक चुकी हूँ। माँ हो यार। बार बार बोल के ये रियलाइज करा कि मैं सच में बहुत घटिया हूँ। आप हो, प्लीज आप बार बार बोल के कैसी माँ हो यार? आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया। माँ तो कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करती यार। इश्क करना गुनाह नहीं है, लेकिन आपने जो इश्क किया वो खता है। अरे हस्बैंड से प्यार नहीं था तो क्या हुआ? बेटी तो थी ना आपकी। बस कोई सहारा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार आप हो। जो आदमी अपने जिम्मेदारियों से भागता है ना, उससे घटिया कोई इंसान हो नहीं सकता। और आप अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। मरने से चीजें सही हो जाएंगी क्या? मेरे को बताओ। जीकर भी क्या करूं? आप बहुत कमजोर हो यार। जब भगवान सारे रास्ता बंद कर देता है ना, तो एक रास्ता खोल देता है, और आपने अपने रास्ते सारे स्वयं बंद किए हैं। मरना तो कमजोर लोगों का काम है। जो बीत गया उसके बारे में अफसोस नहीं करते हैं। हस्बैंड के बारे में ना सोचते, फैमिली के बारे में ना सोचते, जो आपकी लड़की है उसके बारे में तो आपको एटलीस्ट सोचना चाहिए था ना। रोड पर अगर आप हैं तो उसके जिम्मेवार आप हैं। वहां पर देखो कैमरा लगा है और ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? डिलीट करिए इसे अभी प्लीज। इतना जोर से उस लड़के को बोला होता जिसके साथ आप रहती हैं। यहाँ नहीं होती। भागना बहुत आसान है, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। रोने से सही नहीं हो सकता कुछ भी। अब एक बार अपनी लड़की के बारे में तो सोचा होता आप। आज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं। आप सोचो, इन्होंने जो किया है इनके साथ क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनकी फैमिली से, अगर हमारी वो वीडियो देख रहे हो, इन्हें माफ करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो तुमने किया है, अरे चलो यार ठीक है, हस्बैंड से लड़ाई है, माता पिता से लड़ाई है, बेटी से क्या दुश्मनी है आपकी? इश्क में इतना भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है कि खुद को बेच दिया जाए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हो सके तो आप इन्हें अंदर आने की इजाजत दे। मैं जानता हूं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वरना इनकी लाश किसी दिन कहीं पड़ी होगी और उसके जिम्मेवार आप हो। पैसे हैं तुम्हारे पास, इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना। तो नहीं कहता मैं आपकी मदद करूं, बट एक इंसान होने के नाते जो मुझसे बनेगा वो मैं आपके लिए करूंगा।